नमस्कार बंधुओं, सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। बंधुओं, आज हम चर्चा करने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों। मेष राशि वाले जातकों पर जो 13 अगस्त से गुरुदेव का पुनर्वसु नक्षत्र में जो परिवर्तन हुआ है, पुनर्वसु नक्षत्र में जो गुरुदेव बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा संपूर्णता से करने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव जो पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं, और यानी उस स्थिति में जाकर गुरुदेव क्या तख्ता पलट करने वाले हैं, किस प्रकार से तख्ता पलट होगा, वैश्विक स्तर पर, आपके स्वयं के व्यक्तिगत स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, और जो कि सांसारिक का स्तर जो भी है, सामाजिक का स्तर है, उस पर सब पर ये गुरुदेव की दृष्टि रहने वाली है। क्योंकि बंधुओं, गुरुदेव जो है ना, ये जीवन की सारी स्थितियों से जुड़ाव रखते हैं। सारी स्थितियों से गुरुदेव का जुड़ाव है। जैसे आपका दाम्पत्य जीवन है, व्यापार है, वाणिज्य है, धन है, आपका शिक्षा है, आपका ज्ञान है, आपका जितना भी कुंडली का जितना भी जो भी कारक है, जो भी कारण है, सब गुरुदेव से जुड़े हुए। मोक्ष का भी कारक बन जाता है गुरुदेव। जब केतु के साथ गुरुदेव मिल जाते हैं तो मोक्ष के कारक बन जाते हैं। तो बंधुओं, पहले हम चर्चा करते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र क्या है। पुनर्वसु में जाना गुरुदेव का क्या है, क्या स्थितियां हैं, किस प्रकार से जानते हैं पुनर्वसु के बारे में। देखिए, पुनर्वसु का मतलब होता है रिटर्निंग, यानी पुनर्स्थापना, यानी पहले के जो कार्य हैं उनको फिर से दोबारा वापस करना, यानी ये पुनर्स्थापित करता है किसी भी स्थिति को, किसी भी कार्य को, किसी भी विचार को पुनः से स्थापित करना। बार बार आपको तो कार्य को अपने जीवन में देखना, वही पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता है। और पुनर्वसु नक्षत्र जो है कि मदर का कारक है, जैसे कि एक तरह से मान के चलिए पुनर्वसु जो है एक मदर जो माँ होती है, उस तरीके से ये देखभाल करता है। और गुरुदेव भी ज्ञान रूपेण मां, तो गुरुदेव जब माँ रूपी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो ज्ञान जब माँ रूपी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा, तो आपकी देखभाल, आपकी सारी स्थितियों को माँ की तरह देखने वाले मेष राशि वाले जातकों के लिए यह पुनर्वसु नक्षत्र में जाकर गुरुदेव आपकी देखभाल ऐसे करने वाले हैं जैसे माँ देखभाल करती है। तो बंधुओं, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 13 अगस्त से 18 जून 2026 तक जब गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या स्थितियां रहेंगी, आपकी कुंडली में किस प्रकार से ये परिवर्तन लाएंगे, सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से। कृपा करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। मैं सनातनी शैलेंद्र शास्त्री प्रारंभ करते हैं मेष राशि। देखिए, पहले बात करते हैं, ये मेष राशि के तृतीय भाव में स्थान में विराजमान है, जो कि आपके पराक्रम का है, साहस का है, भाई बंधु बहन जनों का है। यहाँ जो जिस स्थान पर गुरुदेव विराजमान है मेष राशि के तृतीय भाव में, ये वैसे तो मरण कारक स्थान पर विराजमान है। यहाँ गुरुदेव विराजमान होकर जीव कोष राशि वाले जातक को आलसी बना देते हैं। लेकिन ये पुनर्वसु स्थान में, पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने से यहाँ आपको विशेष लाभ देने वाले, यहाँ आपको पुनः से माँ की तरह देखभाल करने वाले, यहाँ से आपको धन का भी लाभ देने वाले, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले, साहस को बढ़ाने वाले, और आपकी जितनी भी स्थितियां भाई बंधुजन परिवार जन से बिगड़ी हुई थी, वो सारी स्थितियों को एक माँ की तरह समझाकर देखभाल करके उन सारी स्थितियों को पुनः से स्थापित करने के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश गुरुदेव का होता है। 13 अगस्त से तख्ता पलट होने वाला है। बात करते हैं जिन जिन स्थानों के स्वामी है, जिन जिन भावों के स्वामी है, उन भाव के कारक से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, विस्तार से समझिएगा, आपको पूर्णतः से समझ में आएगा। यहाँ से सीधा ये नवम स्थान के स्वामी बनते हैं, आपके नवम स्थान के यानी भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं, कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं। यहाँ से कर्म में, भाग्य में, आपके में परिवर्तन देखने को मिलेगा, पुनः से परिवर्तन होगा।
पुनः से वो स्थितियां बनेंगी जिनको आप पिछले समय में नहीं कर पाए। एक माँ की तरह, एक गुरु की तरह, एक ज्ञान वाले व्यक्ति की तरह आपके भाग्य को परिवर्तित करने वाले, आपके भाग्य में बहुत ऊंचाइयां आने वाली हैं, क्योंकि ये उस स्थान के स्वयं स्वामी भी हैं, नवम ग्रह, नवम भाव के स्वामी है, और इनकी दृष्टि भी उसी स्थान पर पड़ रही है। जो उनकी सप्तम दृष्टि है नवम भाव पर पड़ती है, भाग्य भाव पर पड़ती है। तो जब गुरु की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र मानी गई है और अपने ही घर पर जब दृष्टि पड़ेगी तो वहां आपको लाभ से भी बहुत लाभ मिलने वाला है। ये द्वादश भाव के भी स्वामी है। द्वादश भाव के स्वामी, द्वादश भाव आपका यात्रा का है, विदेश यात्रा का है, मोक्ष का है, देह का है। यहाँ गुरुदेव एक माँ की तरह पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 13 अगस्त से। तो यहाँ आपकी सारी स्थितियों को तख्ता पलट कर देंगे। ये आपकी जो विदेश जाने की, वीजा बनाने की जो भी आपकी स्थितियां अटकी हुई थी, आप नहीं जा पा रहे थे, तो यहाँ ज्ञान से, विवेक से और माँ की तरह एक अच्छा कार्य, क्योंकि माँ पुत्र का कभी बुरा नहीं चाहती, और ये पुनर्वसु नक्षत्र जो है माँ की तरह कार्य करने वाला है। यहाँ आपको विदेश में जाने के लिए जो भी स्थितियों में रुकावट थी वो सारी स्थितियां यहाँ से समाप्त हो जाएंगी और आपकी एक विदेश यात्रा होने का एक सुलभ साधन मार्ग दिखलाई पड़ेगा। ये यहाँ पुनर्स्थापना का भी है, क्योंकि पुनः से स्थापना हो। आप कहीं भी किसी स्थान पर कार्यरत थे और लेकिन उस कार्य को बदलना चाहते थे, पुनः उसी स्थान पर जाना चाहते हो जिस स्थान पर पहले आपको लाभ था। तो मेष राशि के जातकों को गुरुदेव इस नक्षत्र में बैठकर पुनर्स्थापना करेंगे, पुनः से उसी कार्य की तरफ आपको लेके जाएंगे जिस कार्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं इनकी दृष्टि की। देखिए, गुरुदेव की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र मानी गई है। इनकी 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। यहाँ से पंचम दृष्टि गुरुदेव जो दृष्टि का पाठ करते हैं आपके सप्तम भाव पर, ये दृष्टि का पाठ करते हैं। देखिए, सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन से संबंधित है, वैवाहिक जीवन से, व्यापार वाणिज्य के जो पार्टनर से संबंधित। यहाँ गुरुदेव आपको जिन जातकों का विवाह में कोई रोड़ा था, जो समस्याएं आ रही थी, वो विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह की स्थितियां बिगड़ी हुई थी, यहाँ गुरुदेव एक माँ की तरह पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करके यहाँ आपके विवाह के लिए साधन सुलभ कराने वाले हैं। आपके विवाह के बंधन में बंधने के चांस बढ़ रहे हैं। आप विवाह कर सकते हैं, विवाह हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा जो भी आप पिछले समय में नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन अब आपको ये गुरुदेव दाम्पत्य जीवन में लाभ देने वाले हैं। यहाँ से व्यापार वाणिज्य में जिसके साथ आपकी पार्टनरी थी, पहले उसने बहुत अच्छा आपके साथ कार्य किया, लेकिन बीच में कोई कारण आ गया, इस कारण से वो आपके साथ ठीक ठाक नहीं रहे, लेकिन यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र के कारण आपको पुनः से स्थापना होकर उस पार्टनर से भी लाभ दिलाने वाले। यहाँ से दृष्टिपात करते हैं कि सप्तम दृष्टि जो आपके भाग्य भाव पर जाती है, पहले ही बताया कि भाग्य भाव के स्वामी भी बनते हैं। यहाँ भाग्य के स्वामी बनते और अपने घर पर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, सुलभ हो जाएंगे और आपके भाग्य को एक ऊंचाई, नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। आपके भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। किसी भी क्षेत्र में आप हो, किसी भी कार्य को कर रहे हैं, वहां आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। यहाँ से द्वादश भाव पर दृष्टि आती है, यहाँ से आपकी जो दृष्टि है नवम दृष्टि, वो आपके इनकम भाव पर जाती है, एकादश भाव पर जाती है। तो यहाँ से ये जो भाव आपका लाभ का है, यहाँ से इनकम का भाव लाभ का भाव है, और यहाँ ये आपको राहु के स्थान पर, यानी राहु विदेश का कारक है और राहु वाले स्थान पर 11वें भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। और गुरुदेव ज्ञान है, विवेक है, माँ की तरह देखभाल करने वाले हैं। राहु यहाँ विदेश की यात्रा का कारक है, तो आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। आपका कोई भी पिछला कार्य जो रुका हुआ है, जैसे मार्केटिंग का है, फाइनेंशियल है, कोई बाजार का है, जैसे किसी आप वकील वगैरह का कार्य करते हो, उसमें भी आपको लाभ दिलाने वाले हैं। देखिए, यहाँ से एक और स्थिति आपके लिए बनने वाली है, वो आपकी स्थिति 18 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ है, जब गुरुदेव मिथुन से निकलकर कर्क राशि में अतिगामी यानी अतिचारी होकर कर्क में प्रवेश करेंगे, जो चतुर्थ भाव है मेष राशि वाले जातकों का। इस भाव में यहाँ गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे, और जब गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं, केंद्र में आ जाते हैं, तो केंद्र में जब गुरुदेव आ गए और उच्च के हो गए, तो यहाँ तो आपके साथ चांदी ही चांदी होने वाली, क्योंकि गुरुदेव केंद्र में आ गए और उच्च के हो गए, तो यहाँ से फिर आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा और लाभ की प्राप्ति होगी।
यानी कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव शुभ फल देने वाले। यहाँ से जब ये दृष्टिपात करेंगे, जब चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, उसके ऊपर आपके गुरुदेव कर्क राशि में आएंगे, तो यहाँ से आपके लिए कैरियर भाव पर, यानी जो कैरियर भाव पर, उस भाव पर जस्ट सामने इनकी दृष्टि पड़ेगी। और जब दृष्टि पड़ेगी इनकी नवम दृष्टि, तो यहाँ आपके कैरियर में एक ऊंचाई दिखेगी आपको। आप सोच नहीं पाओगे कि इतना परिवर्तन कैसे होगा, क्योंकि जिसकी माँ देखभाल करती है ना, उसका दुर्भाग्य मिट जाता है। जिसका गुरु माँ हो जाती है, उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। कहते हैं ना, अगर माँ मेरी देखभाल करती तो मेरा दुर्भाग्य बदल जाता। इसलिए बंधुओं, मेष राशि वाले जातकों के लिए यहाँ गुरुदेव को बहुत लाभ लेकर आए हैं। 13 अगस्त से टट्टा पॉइंट होने की स्थिति प्रारंभ हो चुकी है और ये स्थिति 18 जून 2026 तक रहेगी। इस समय के दरमियान आपको अत्यधिक लाभ, जीवन में शांति, शुभ मंगल कार्य होने की संभावना है। आप सिर्फ गुरुदेव के बीज मंत्र का जाप करते रहिए, जिससे आपको गुरु की कृपा प्राप्त होती रहे। बंधुओं, यदि आपको अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जो जातक की कुंडली का भाग्यफल, राशिफल, कर्मफल सटीकता से जानना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करें। आपकी हम पूर्णतः से सहायता करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते।